सो व्हाट्स अप बडीज, विकेट फॉर गुड मूवी रिलीज हो चुकी है। इधर आप लोगों को इसका नोट्स पर रिव्यू मिल जाएगा कि मुझे ये वाली मूवी कैसी लगी है। और इस वाली वीडियो में मैं इस वाली मूवी की स्टोरी और खास तौर पर इसकी जो एंडिंग है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमें इसकी जो एंडिंग में चीजें देखने को मिली है इसका फ्यूचर से क्या मतलब हो सकता है और ये इसके सीक्वल को भी किसी तरह से सेटअप करती है या नहीं करती। तो आप लोगों को बस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले एंडिंग में जो हमें सबसे बड़ी चीज रिवील होती है उसी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से और जो कि फैक्ट भी है इस पूरी मूवी की सबसे मेन चीज है। एंडिंग में जब हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे जो एल्फब है उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि उसने अपनी डेथ को फेक किया है, इस चीज के बारे में पूरे सीक्वेंस और स्टोरी के बारे में बात कर देते हैं। हमें यही स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे जो विकेड विच ऑफ द वेस्ट होती है यानी कि जो एल्फब होती है वो कैसे जो पानी की बाल्टी होती है उसको फिल करके अपने ऊपर जो है ना यहाँ पर उसको गिरा देती है, क्योंकि यही हमें इससे पहले एक मिथ देखने को मिल रही थी कि कैसे अगर विकेड विच ऑफ द वेस्ट को मारना है तो इस पर यहाँ पर पानी फेंक दो जिस वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। और उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे जो ग्लिंडा होती है वो उसको जो है ना गुड बाय करती है और उसको ये बता देती है कि मैं जो कर रही हूँ ना ये इधर गुड के लिए कर रही हूँ। और हमें उसके बाद ये देखने को मिलता है कि डोल्थी उधर आ जाती है, वहां पे हमें पूरी आर्मी देखने को मिलती है और कैसे यहाँ पर किसी तरह से जो है ना उस मूवमेंट में हमें लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। मगर ये लेटर ऑन हमें रिवील होता है कि कैसे जिस कैसल में वो छुपी हुई थी उसमें हमें एक सीक्रेट प्लेस भी अंडरनीथ देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ पर प्रिंस फयारो ने उसको इस वाली लोकेशन के बारे में बताया था और यहाँ पर उसने अपनी डेथ को इधर फेक किया है। जब हम आगे जाके ये देखते हैं कि जो प्रिंस फयारो है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में। मगर वो वहां पर स्केयर क्रॉव बन के आ जाता है, यानी कि स्केयर क्रॉव हमें उधर देखने को मिलता है। और कैसे जब सारी जो है ना यहाँ पर क्वाइट डाउन हो जाते हैं, सब लोगों को पता लग जाता है कि जो विकेड विच है उसकी इधर डेथ हो चुकी है, तो जो प्रिंस फयारो है वो उसको वहां से लेकर चला जाता है और हमें इधर ये स्टोरी देखने को मिलती है। अब एक्चुअली में उसने ऐसा क्यों किया, आप लोगों के जहन में ये वाला सवाल आ रहा होगा। तो देखिए इसकी काफी ज्यादा सिंपल रीजन है। उसने वो इसलिए किया क्योंकि उसको पता था, हमें अल्फाबा की इधर बात कर रहा हूं, कि हमें जो मंचकिन लैंड देखने को मिल रही है, पूरी ओस की जो हमें सिटी देखने को मिल रही है, यहाँ पर वो उनके माइंड को तब्दील नहीं कर सकती। उनके लिए जो लव है उनके दिल में और उनके दिमाग में जो हमें विजट देखने को मिल रहा है उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर वो जो एनिमल्स के खिलाफ कर रहा है, अगर मैं बताने की भी कोशिश करूं जो कि वो पहले करती भी है, तो इसको मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। तो इस वजह से यहाँ पर उसने सेफ रहने के लिए इस वाली चीज को किया। उसको रियलाइज हो चुका था कि वो हमेशा एक विलन की तरह ही देखी जाएगी, तो उसको रियलाइज हो गया था मैं जो हूं ना हीरो में नहीं बदल सकती, तो मैं एक दूसरी यहाँ पर हलवा इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो एक्चुअली में इस वजह से उसने अपनी डेथ को फेक किया था कि पूरी दुनिया को यहाँ पर रियलाइज हो जाए कि मेरी डेथ हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर ग्रेटर गुड के लिए हो सकता है हो जाएगा। और यहाँ पर क्यों हो जाएगा हम एक सेकंड चीज के बारे में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं विजिट पे, और इसने जो अपनी डेथ को फेक किया इसकी वन ऑफ द मेन अलग रीजन यहाँ पर जो हमें कनेक्शन देखने को मिलता है, जब जो ग्लिंडा होती है उसको वहां पे जो है ना एक बोतल मिल जाती है और वो उसको लेके जाती है नन अदर देन विजर्ड के पास। और इधर हमें एक सबसे बड़ा अनदर ट्विस्ट रिवील होता है कि एक्चुअली में जो विजर्ड है वो यहाँ पर फादर है, जो हमें इधर अल्फाबा देखने को मिल रही होती है। जो इधर विजर्ड होता है अपनी वाइफ के साथ कैसे डांस कर रहा होता है, हमें वो सारा कुछ देखने को मिलता है। और उसकी वाइफ के पास भी वो वाली बिल्कुल एक बोतल होती है, तो इस वजह से जिसके अंदर इलेक्सियर हमें देखने को मिलता है, तो उसको जब रियलाइज हो जाता है विजर्ड को, तो इस गिल्ट की वजह से वो मंचकिन लैंड को इधर छोड़ के चला जाता है। और ये यहाँ पर रीजन है कि अल्फाबा ने अपनी डेथ को क्यों फेक किया, कि अगर मैं लोगों के माइंड नहीं चेंज कर सकती तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपनी डेथ को ही फेक कर दूं। और इस गिल्ट में यहाँ पर इस गिल्ट में जब मेरे फादर को पता लगेगा कि मेरी डेथ हो चुकी है, तो वो इस गिल्ट में यहाँ पर अपनी कुर्सी छोड़कर चला जाएगा, यानी कि मंचकिन लैंड को छोड़कर चला जाएगा। और यहाँ पर मेरी डेथ में ही जीत होगी मेरी भी, और जो हमें एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं उनकी भी, ये हमें इधर चीज रिवील होती है। और दूसरी तरफ अगर मैं ग्लिंडा की बात करता हूं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर जो अल्फाबा है उसने काफी कुछ किया कि सही है अब मैं स्टेप अवे हो रही हूं, तो ग्लिंडा के लिए भी एक काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एक हीरो बन के यहाँ पर आने। पहले तो वो अंडर रह रही थी ना, हमें जो विजिट देखने को मिल रहा है, हेडमास्टर्स देखने को मिलती है, एक बबल के अंदर रह रही थी जो यहाँ पर पब्लिक को अच्छा करने के लिए ग्लिंडा कर रही थी। एक्चुअली में अब वो उससे बाहर आ चुकी है, जो यहाँ पर अल्फाबा करना चाह रही थी, जिस लाइफ में वो जाना चाह रही थी, अब वो वाली चीज इधर हमें ग्लिंडा करती हुई दिखाई देती है। और सेकंड चीज जिसके बारे में मैं
बात करूंगा, हमें यहाँ पर जो ग्रीमरी बुक ओपन होती हुई दिखाई देती है एंड में, मूवी के एंडिंग सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जो प्रिंस फयारो होता है और जो एल्फाबा होती है, ये हमें जो है ना डेजर्ट की तरफ, यानी कि एक आउटसाइड ऑफ ओज यहाँ पर ये जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ग्रिंडा होती है उसके पास एक मैजिकल बुक होती है जो कि खुद ब खुद ओपन हो जाती है। इसके पीछे की क्या क्या कहानी है, तो देखिए इसका काफी ज्यादा एक सिंपल रीजन है जो कि मुझे भी ये लगता है कि एक्चुअली में हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि आप लोगों को पता होगा कि हमें जो ग्रीमरी बुक देखने को मिली है जो कि एक मैजिकल स्पेल बुक है, हमने इसको विकेट टूम यानी कि विकेट फॉर गुड में भी देखा हुआ है कि कैसे इस वाली बुक को जो यहाँ पर एल्फाबा होती है वो यूज करती है मैजिकल स्पेल्स करने के लिए, और ये वाली बुक सिर्फ उनके पास ही जाती है, सिर्फ तभी यहाँ पर ओपन होती है जो एक्चुअली में केपेबल है। और हमने ये जान चुके हैं कि इससे पहले जो ग्लिंडा है ये यहाँ पर मैजिक नहीं कर सकती, हमें इसका पास्ट का सीन भी देखने को मिलता है, मगर अब यहाँ पर बुक खुद ब खुद कैसे ओपन हो गई, तो मुझे लगता है कि इसकी काफी ज्यादा यही रीजन है। हमें जो इसके करैक्टर में चेंज देखने को मिला है, पहले जो ग्लिंडा है मैंने जैसा कि बताया कि किस तरह से रह रही थी, यहाँ पर उसको ट्रुथ पता था मगर वो फिर भी उसको इतना ज्यादा गौर नहीं दे रही थी, उसको पता था कि एनिमल्स के साथ इधर मंचकिन लैंड में क्या हो रहा है, जो विजिट है ये इधर क्या कर रहा है, मगर वो उतना ज्यादा उसको भाव नहीं दे रही थी। मगर एंडिंग में जब यहाँ पर उसके हार्ट में चेंज आया, उसको रियलाइज हो चुका कि यार मैंने तो इतना कुछ गलत किया है कि मैंने यहाँ पर जो हमें एल्फाबा की सिस्टर है उसको मरवाने में भी इनडायरेक्टली मेरा ही हाथ था, तो हमें जो उसके हार्ट का चेंज देखने को मिला है, तो इस वजह से ये वाली रीजन हो सकती है कि हमें जो ग्रीमरी बुक इधर देखने को मिली है ना वो ओपन हो गई है। अब फाइनली यहाँ पर जो ग्रिंडा है उसने अपने आप को ट्रूली जस्टिफाई कर दिया कि वो केपेबल है इस वाली चीज के लिए, तो ये भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और यहाँ पर इसकी थ्योरी भी निकल कर आ सकती है जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा है, क्योंकि अगर ये वाली थ्योरी सही हुई, जो हमें इसकी विकेट फॉर गुड की एंडिंग देखने को मिली है ये उसको कोई ना कोई खराब कर देगी। ये थ्योरी ये कहती है कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो एल्फाबा है और प्रिंस फयारो वो तो यहाँ पर जो है ना चले गए थे, हमें औज से जो है ना दूसरी तरफ देखने को मिले थे, तो एक तरह से ये एल्फाबा का तरीका हो सकता है ग्लिंडा को बताने के लिए कि सही है बाकी लोगों को तो लग गया कि मेरी डेथ हो गई है मगर एक्चुअली में मैं अभी जिंदा हूं, मतलब सिर्फ हम दोनों के दरमियान ये वाली बात रहने के लिए। तो एक तरह से वो मैजिकल बुक उसने ओपन की होगी, उसको जब पता होगा कि ग्रिंडा नजदीक है और ग्रिंडा ने जो ही वो देखा होगा कि ये बुक ओपन होगी उसको रियलाइज हो चुका होगा कि यहाँ पर जो एल्फाबा है उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि वो अलाइव है। इस वाली चीज के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये वाली चीज थ्योरी ट्रू होती है तो एल्फाबा ने जो मूवी की एंडिंग में लाइंस बोली थी कि मेरी अलाइफ के बारे में यानी कि मेरी डेथ नहीं हुई, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, स्पेशली ग्रिंडा, तो ये वाली चीज ना उसको यहाँ पर अनजस्टिफाई करती है। तो मुझे लगता है कि मे बी जो मेरे पहली थ्योरी बोली थी ना कि वो वाली बुक ओपन होने का क्या मीनिंग है, हमें जो मैजिकल बुक देखने को मिल रही है कि उसके जो हमें कैरेक्टर में फेट में चेंज देखने को मिला है, यही यहाँ पर इसकी मुझे रीजन लगती है। अब हम इधर प्रिंस फयारो के बारे में बात कर लेते हैं। वेल इसके बारे में काफी ज्यादा सिंपल है, हम ये देखते हैं कि कैसे जब उसका जो हार्ट का चेंज है यानी कि वो एल्फाबा की साइड हो जाता है और वहां पे जो हमें आर्मी देखने को मिलती है मंचकिन लैंड की, उनको पता लग जाता है कि एक्चुअली में कि ये किसके साथ है, तो वो उसको पकड़ के उसको उधर टॉर्चर करते हैं। तो हमें एंडिंग में यही देखने को मिलता है कि कैसे वो उसको मारते हैं और बिल्कुल उसको मतलब कहते हैं ना टॉर्चर करके डेथ ही उसकी होने वाली होती है। तो जो एल्फाबा होती है उसने एक स्पेल कास्ट करती है जिस वजह से यहां पर वो स्केल क्रो में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज वन ऑफ द 4 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द विजिट ऑफ ऑज अलोंग साइड विद डोल्थी, टिन मैन एंड द कवर्ड्री लाइन। उसके बारे में भी हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। तो ये हमें इसका फेट देखने को मिलता है और हम मूवी के एंडिंग में ये देखते हैं कि कैसे ये एल्फाबा के साथ इधर चला जाता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये किधर जाता है, हमें लोकेशन क्या दिखाई जाती है। तो देखिए अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूं ना, और अगर ये आप लोगों को पता होगा कि विकेट और विकेट फॉर गुड यहाँ पर म्यूजिकल अडॉप्टेशन है हमें जो स्टेज में देखने को मिली थी, तो इसका हमें जो है ना आंसर कोई नहीं देखने को मिला कि उस लोकेशन को क्या कहते हैं, मगर मूवी में हमें सिर्फ इसका यही नाम देखने को मिला है, प्लेस बियॉन्ड ओज। हमें जो विकेट फॉर गुड की स्टार्टिंग में देखने को मिला था जिधर जो एनिमल्स है वो यहाँ पर जा रहे थे अपनी लाइफ को बचाने के लिए, तो ये हमें बस इसका नाम दिखाया गया प्लेस बियॉन्ड ओज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ओज जो है ना उसका राज नहीं है और बिल्कुल हमें एक सेपरेट लोकेशन देखने को मिल रही है। आप इसको एक मेटाफोरिकल टर्म्स में भी लिटरेरी टर्म्स में भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लोकेशन है जिधर प्रिंस फयारो और जो एल्फाबा है अब अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने पास्ट को यहाँ पर पीछे छोड़ के आप इसको इधर कह सकती हैं। इधर हम ग्रिंडा के बारे में और बात कर रहे हैं कि अब उसको जो है ना ओस को वो किस तरह से रीशेप करेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि उसको रियलाइज हो चुका था कि कैसे जो है ना जो एल्फाबा कर रही थी वो बिल्कुल सही है था, रियलाइज तो उसको पहले हो गया था मगर एक्चुअली वो टर्म्स में अब आ चुकी थी जब उसको जो बोतल मिलती है वो विजिट के पास ले जाती है और वो विजिट को जो है ना अपनी गिल्ड के बारे में बताती है कि तुम अपनी डॉटर को ही मारा है, तुम इस वाली जगह से चले जाओ
जाओ, तो इस वजह से वहां पर अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इस वैक्यूम में हमें विजिट देखने को मिलेगी, जो कि हम मूवी की एंडिंग में देखते भी है कि वो फाइनली बबल से बाहर आ जाती है, उसको पीछे छोड़ देती है और वो कहती है पीपल ऑफ द विजिट एंड द एनिमल ऑफ द विजिट, यानी कि एनिमल्स और पीपल वो दोनों को अब एक साथ ला रही है। यानी कि एक्चुअली में एल्फाबा करना चाह रही थी, अब उस वाले पाथ में ग्रिंडा आ चुकी है। तो अब हम फाइनली बात कर रहे थे हमारे विजिट ऑफ ओज के साथ क्या होता है, यानी कि हमारे जो डॉल्थी, टिन मैन, कवर्ड्री राइन एंड दी स्केल क्रो, इनके साथ हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो देखिए हमें इतना तो बताया नहीं गया, इनके बारे में एक ब्रीफ सा हमें कैमियो देखने को मिला था और मैंने रिव्यू में भी कहा था कि काफी ज्यादा अच्छा लगा इनको दोबारा से देख के। आई लव विजिट ऑफ ओज कैरेक्टर्स। तो हमें यही बताया जाता है कि कैसे जो डॉल्थी है ना, हमें यहाँ पर जो हॉट एयर बैलून देखने को मिलता है उसमें चली जाती है, और मूवी इतना तो हमें नहीं बताती है कि बाकी 3 ट्रायो के साथ हमें क्या चीज देखने को मिली है। और अगर हम बात करते हैं इनकी ओरिजिन सोर्स मटेरियल पे, तो हमें यही चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो कवर्ड्री लाइन है ये बन जाता है थ्रोन मिनिस्टर ऑफ द ओज। तो ये तो मैंने आप लोगों को इसकी एंडिंग के बारे में बता दिया। अब बस एक फाइनल चीज के बारे में बात कर रहे थे कि क्या ये वाली मूवी विकेट 3 को सेटअप करती है। वेल विकेट 3 बिल्कुल भी नहीं आने वाली। वेल मैं तो पर्सनली नहीं चाहता कि आए, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन हमें देखने को मिल चुका है। अगर यहाँ पर हॉलीवुड में जो हमें चीज देखने को मिलती है, जिसके मैं काफी दफा अगेंस्ट भी बोलता हूँ कि सीक्वल पे सीक्वल बनाना, काफी अच्छी कंक्लूजन हमें दोनों कैरेक्टर्स की देखने को मिल चुकी है। एल्फाबा यहाँ पर अपने रास्ते पर जा चुकी है प्रिंस फयारो के साथ, और जो ग्लिंडा है वो अब यहाँ पर जो है ना एक्चुअली में ओस को सही मायनों में चलाने लगेगी। तो ये हमें इसकी एंडिंग के बारे में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।